रामायण में एक बात है जो हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। जब हनुमान जी के पास इतनी शक्ति थी तो उन्होंने सीता माता को लंका से तुरंत क्यों नहीं बचा लिया? चलिए आज इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये कहानी है उस एक पल की जहां शक्ति और विवेक का एक ऐसा संगम देखने को मिलता है, मतलब एक ऐसा फैसला जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। जरा सोचिए, वो सीन, विशाल समुद्र को लांघकर और ना जाने कितनी ही बाधाओं को पार करके हनुमान जी आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए थे। उन्हें अशोक वाटिका में सीता माता मिल गई। उनके पास इतनी ताकत थी कि वो चाहते तो उसी पल पूरी लंका को तहस नहस कर सकते थे। तो सवाल ये उठता है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों नहीं? आखिर हनुमान जी ने इंतजार क्यों किया? तो चलिए सीधे चलते हैं उस दृश्य में। हनुमान जी लंका पहुंच चुके हैं और उन्होंने माता सीता को ढूंढ भी निकाला है। उन्होंने देखा कि माता सीता बहुत दुखी हैं, रावण की कैद में कमजोर हो गई हैं। लेकिन उनका जो विश्वास था, उनकी आस था, वो एकदम अटूट थी कि उनके प्रभु राम उन्हें बचाने जरूर आएंगे। ये देखकर हनुमान जी का दिल भर आया और यहीं पर हनुमान जी के मन में एक दुविधा पैदा होती है। देखिए, उनके पास दोनों चीजें थीं, रावण और उसकी पूरी सेना को हराने की अपार शक्ति भी थी और माता सीता को सुरक्षित वापस ले जाने का एकदम सही मौका भी था। लेकिन फिर एक्शन लेने के बजाय हनुमान जी एक पल के लिए रुक जाते हैं और ये ठहराव उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनके गहरे विवेक और दूर की सोच का प्रतीक था। उन्होंने जोश में आकर कोई काम करने के बजाय खुद से एक बहुत जरूरी सवाल पूछा, क्या ये कदम उठाना सही होगा? और बस यहीं से पूरा सीन बदल जाता है। ये लड़ाई अब सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि धर्म और नैतिकता की बन जाती है। तो आखिर वो क्या वजहें थीं जिनके कारण हनुमान जी ने तुरंत एक्शन नहीं लिया? चलिए एक एक करके इन वजहों को समझते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ी वजह थी प्रभु राम का उद्देश्य। हनुमान जी ने सोचा, अगर मैं माता सीता को यहाँ से ले गया तो मेरे स्वामी के इस अवतार का जो मुख्य उद्देश्य है वो कैसे पूरा होगा? वो जानते थे कि अगर उन्होंने सब कुछ खुद ही खत्म कर दिया तो भगवान राम की लीला अधूरी रह जाएगी। दूसरी बड़ी बात ये थी कि ये सिर्फ किसी एक इंसान को बचाने का मिशन नहीं था। नहीं, ये धर्म और अधर्म यानी अच्छाई और बुराई के बीच एक महायुद्ध था। हनुमान जी चाहते थे कि पूरी दुनिया अपनी आंखों से देखे कि अधर्म चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिर में जीत तो धर्म की ही होती है। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे अहम कारण, जो इस पूरे फैसले का भावनात्मक केंद्र है। वो थी खुद माता सीता की अपनी इच्छा। जब हनुमान जी ने उन्हें प्रभु राम की दी हुई अंगूठी दी तो माता सीता ने एकदम साफ कर दिया कि वो किसी और के द्वारा नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने पति, अपने राम के हाथों ही इस बंधन से आजाद होना चाहती हैं। ये उनका संकल्प था, उनका धर्म था। तो जब हम इन सभी वजहों को एक साथ रखकर देखते हैं तो हमें जो परम ज्ञान मिलता है वो क्या है? आइए देखते हैं कि ये हमें असली ताकत के बारे में क्या सिखाता है। हनुमान जी का ये फैसला हमें सच्चे विवेक की परिभाषा देता है। सच्चा विवेक सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं है बल्कि अपार शक्ति होने पर भी गहरे संयम और समझदारी से काम लेना है। तो सबसे जरूरी बात जो हनुमान जी के इस निर्णय से हम सीखते हैं वो ये है कि सबसे बड़ा धर्म सिर्फ सही काम करना नहीं बल्कि सही समय पर सही काम करना है। यही असली बुद्धिमानी है, क्योंकि असल में हर काम को करने की ताकत होना ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी बुद्धिमानी उस ताकत का इस्तेमाल न करने और सही समय का इंतजार करने में ही होती है।